हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम श्रृंखला में मध्य लीला श्री चैतन्य चरितामृत के 10वें अध्याय को संपूर्ण कर चुके हैं। आज हम उस 10वें अध्याय को पुनः आवृत्ति कर रहे हैं, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो एक से लेके 23 श्लोक तक हमने देखा कि कैसे जो है राजा प्रताप रुद्र और सार्वभौम भट्टाचार्य, इनके बीच में बातें होती हैं। प्रताप रुद्र ये कहते हैं कि भाई देखो, सार्वभौम चैतन्य महाप्रभु तो खुद भगवान ही है, तो आप एक बार मेरा इंटरव्यू करवा दो उनसे। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि ये सन्यासी के रूप में जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं, ये राजाओं से नहीं मिलते, और अभी तो ये साउथ इंडिया चले गए हैं। जब ये लौटेंगे तो फिर मैं कुछ देख लूंगा। और जब वो लौटे तो प्रताप रुद्र देव ने सार्वभौम भट्टाचार्य के आग्रह पर भगवान चैतन्य महाप्रभु के रहने का स्थान काशी मिश्र का घर नियुक्त किया। अब 24 से लेकर 48 तक ये बताया गया कि सारे भक्त आते हैं काशी मिश्र के घर पे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। सार्वभौम भट्टाचार्य एक एक को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर भवानंद राय आते हैं और अपने 4 और बेटों को लाते हैं। रामानंद राय उस समय नहीं आए रहते, तो इनको लेके आते हैं और भवानंद राय को वो बताते हैं कि आप तो पांडु हैं, और उनको गले लगाते हैं चैतन्य महाप्रभु। और भवानंद राय बड़ी दीनता से ये कहते हैं कि मैं तो शूद्र कुल में जन्म लिया। और फिर अपने सारे बच्चों सबको चैतन्य महाप्रभु को समर्पित कर देते हैं, और वाणीनाथ पटनायक जो है उनको चैतन्य महाप्रभु की सेवा में छोड़ देते हैं। फिर 62 से 74 श्लोक तक चैतन्य महाप्रभु काला कृष्णदास को रिजेक्ट करते हैं, है ना। काला कृष्णदास रोने लगते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु मानते नहीं। थोड़ी दिन बाद नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, ये लोग थोड़ा दया आ जाती है मुकुंद वगैरह को, तो ये लोग उनको फिर से चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के पास जाके कहते हैं कि महाप्रभु, अरे किसी को तो जाना होगा बंगाल, जाकर के किसी को तो बताना पड़ेगा कि आप आ गए हैं पुरी में। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, अच्छा, आप लोग को जिसको भी भेजना हो भेज दीजिए। तो फिर काला कृष्णदास को ही भक्त लोग भेजते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि किस तरह से काला कृष्णदास जाते हैं। 75 से लेकर 90 श्लोक तक काला कृष्णदास बंगाल जाते हैं और फिर वहां जाकर के सबको बताते हैं। और फिर नवद्वीप में अद्वैताचार्य के घर पे, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो कल सुबह, ओके, थैंक यू। उनको भी, ऋषभ को भी बता दीजिएगा, ठीक है, ओके। काला कृष्णदास जो है जाके सबको बताते हैं, और अद्वैताचार्य के घर पे भक्तों की भीड़ उमड़ आती है। सब लोग आकर के इकट्ठा होते हैं और उसके बाद सब पुरी के लिए रवाना हो जाते हैं। 91 से लेके 101 श्लोक तक परमानंद पुरी आते हैं, जगन्नाथपुरी। तो परमानंद पुरी साउथ इंडिया से लौट के आते हैं, तो फिर सची माता के घर पे रुकते हैं। बंगाल जब आते हैं तो गंगा वाले रास्ते से वो आते हैं, और फिर सची माता के घर आते हैं। फिर सब लोग कहते हैं कि चलो 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 पुरी चलो, तो वो पुरी भी चलते हैं। वहां जब पहुंचते हैं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत स्वागत करते हैं और उनके रुकने का स्थान नियुक्त करते हैं। फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बारे में 102 से लेके 129 श्लोकों तक कहा गया।
कि किस तरह से स्वरूप दामोदर गोस्वामी जगन्नाथपुरी आते हैं, उनके एक एक गुण के बारे में, फिर वो जो प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए, वो भी बताया गया। उसके बाद 130 से 150 श्लोकों तक गोविंद के बारे में बताया गया कि गोविंद किस तरह से आते हैं। गोविंद और काशीश्वर पंडित, ये दोनों ईश्वरपुरी के ही शिष्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के गॉड ब्रदर्स हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उनके गुरु ने कहा है कि जाके चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो। तो गोविंद जब आते हैं तो सार्वभौम पूछते हैं कि अरे ईश्वरपुरी ने एक शूद्र को नौकर क्यों रख लिया, वो तो ब्राह्मण है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि परम भगवान और उनके जो भक्त हैं ये तो स्वतंत्र है। सार्वभौम भट्टाचार्य शास्त्रों से कोट करके बताते हैं कि गुरु की शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो आदेश किसी भी हालत में पालन करना चाहिए। तो फिर भगवान चैतन्य गोविंद को अपने दास के रूप में स्वीकार करते हैं और इस तरह से गोविंद उनके सेवक बनते हैं। इसके बाद हमने बहुत अच्छा एक डिस्कशन किया था कि किस तरह से ब्रह्मानंद भारती जो है वो मृग वो पहन के आ गए थे, जो है छाल पहन के आ गए थे, है ना। तो फिर एक अलग सा ही दिख रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु उनको पहचानते नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद जब सन्यासी का वस्त्र वो पहन लेते हैं तब चैतन्य महाप्रभु उनको पहचानते हैं। उसके बाद फिर दो ब्रह्म, परम ब्रह्म और ब्रह्म के बीच में क्या अंतर है, इसकी एक तुलना करते हुए ब्रह्मानंद पुरी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में संवाद है। और उसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु काशीश्वर और बाकी, और काशीश्वर पंडित जो थे वो तीर्थ यात्रा पे चले गए थे, तो काशीश्वर और बाकी जो भक्त हैं वो कैसे कैसे चैतन्य महाप्रभु के शरण में आए, इसका वर्णन आता है। तो ये जो अध्याय है ये शुरू होता है, इसमें कहते हैं कि तम वंदे गौर जलदम स्वस्यो यो दर्शनामृतैः विच्छेद्वाग्रह म्लान भक्त शस्यानि अजीव्यात्। कि जो भगवान, जैसे कि खेत होता है उसमें बहुत दिन से अगर पानी नहीं आता है तो वो सूखा सूखा सा रहता है, अपने ऐसे भक्तों को, सूखे खेतों के समान जो भक्त हैं उनको संतुष्ट करने वाले बादल के रूप में चैतन्य महाप्रभु है। तम वंदे गौर जलदम, जलदम मतलब बादल, तम वंदे गौर जलदम स्वस्य यो दर्शनामृतः, स्वस्य यो जो अपने दर्शन के अमृत से, मतलब बारिश से, विच्छेद वाग्रह म्लान, एक जो भक्तों के हृदय में म्लान था उनके विच्छेद का, भक्त शस्यानि अजीव्यात्। तो कह रहे हैं कि इससे भक्तों को संतुष्ट करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके संगियों की जय करके प्रताप रुद्र के रिक्वेस्ट के बारे में सार्वभौम भट्टाचार्य और के बारे से बातचीत क्या होती है। फिर उसमें सार्वभौम भट्टाचार्य ये बताते हैं कि जहां भी ये लोग रहते हैं वही धाम हो जाता है। भगवद्विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि अंतस्थेन गदाभृता, ये श्लोक आता है, श्रीमद् भागवतम का कोट करते हैं। फिर ये सब अरेंजमेंट जो भी हमने अभी बताया, फिर उसके बाद इस तरह से काशी मिश्र के घर पे जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि किस तरह से सारी चीजें बहुत अच्छे से अरेंज्ड हैं, है ना नहीं। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य, जनार्दन, कृष्णदास, सीखी माहिती जो कि लेखन के इंचार्ज थे, सीखी माहिती, है ना नहीं। कृष्णदास जो थे वो एक सोने का डंडा लेके चलते थे,
जनार्दन जो थे वो जगन्नाथ जी के सेवक थे। प्रद्युम्न मिश्र जो थे वो जगन्नाथ जी के सेवक थे और वैष्णवों में मुख्य थे। सीखी माइती के भाई मुरारी माइती, वो इनके चरण हैं भगवान के, ऐसा कह रहे। चंदनेश्वर, सिम्हेश्वर, मुरारी ब्राह्मण, विष्णुदास, ये सब भी आते हैं। ये सब भगवान के चरण का हमेशा ध्यान कर लेते हैं। फिर परमानंद प्रहर राज, हमने ये वर्ड देखा था कि प्रहर राज इज, ये क्या है? ये वो ब्राह्मण है जो कि जब राजा अपनी सीट को खाली कर देते हैं तो वो उस पर महापात्र भी उनको बोला जाता है, बैठ जाते हैं। उसके बाद भवानंद राय का आना है। चैतन्य महाप्रभु किस तरह से उनको गले लगाते हैं, फिर भवानंद अपने बारे में बताते हैं। और उस जगह पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ कृष्ण को 100% समर्पित हो जाता है तो उसको संन्यास लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये बातें होती हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु काला कृष्णदास को रिजेक्ट करते हैं। फिर डिवोटीज उनको फिर से लगा देते हैं। नित्यानंद, जगन्नाथ, जगदानंद, मुकुंद और दामोदर, ये चार लोग, नित्यानंद, जगन्नाथ, जगदानंद, मुकुंद और दामोदर, ये लोग चाहते हैं कि भाई फिर से चैतन्य महाप्रभु इनको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, इस तरह से मैं इसका रिवीजन कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसको आपको बता रहा हूँ। फिर कृष्णदास जाते हैं, सब लोगों को इकट्ठा करते हैं। और फिर कौन कौन आते हैं? हरिदास ठाकुर, वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, शिवानंद सेन, आचार्य रत्न, वक्रेश्वर पंडित, आचार्य निधि, गदाधर पंडित, श्रीराम पंडित, दामोदर पंडित, श्रीमान पंडित, विजय श्रीधर, राघव पंडित, नंदन आचार्य, ये सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सब लोग फिर कुलीन ग्राम के लोग जो हैं, सत्यराज खान, रामानंद और बाकी सब, वो सब भी, मुकुंद, नरहरि, रघुनंदन, ये खंड के जो हैं वो लोग भी आते हैं। सब लोग अद्वैताचार्य के साथ जगन्नाथपुरी जाने लगते हैं। फिर परमानंद पुरी आते हैं। फिर उसके बाद द्विज कमलकांत को लेकर के वे चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचते हैं। फिर परमानंद पुरी वहीं पर रुक जाते हैं। तो इनको भी काशी मिश्र के घर पे परमानंद पुरी को भी एक बढ़िया सा स्थान दे दिया गया। फिर स्वरूप दामोदर के गुण बता रहे हैं। एक तो ये चैतन्य महाप्रभु के दोस्त हैं, दूसरा बहुत अच्छे गायक हैं। पहले ये पुरुषोत्तम आचार्य के नाम से जाने जाते थे स्वरूप दामोदर। वाराणसी गए, वहां संन्यास लिया, लेकिन अपने ब्रह्मचारी नाम को ही रखे रहे। इनके जो गुरु थे उनका नाम था चैतन्यानंद भारती। तो ये नोट करने वाली बात है, इनके गुरु थे चैतन्यानंद भारती, जिन्होंने इनको वेदांत पढ़ने और पढ़ाने के लिए आदेश दिया था। लेकिन एक वास्तविक इनके अंदर वैराग्य था, परम विरक्त थे और बहुत बुद्धिमान थे। अपने हृदय में वो हमेशा कृष्ण का ही शरण ग्रहण किया करते थे। तो जब सन्यास हुआ तो इन्होंने सन्यास के कपड़े नहीं पहने और नैष्टिक ब्रह्मचारी ही रहे जीवन भर, स्वरूप दामोदर।
अपने सन्यास गुरु से पूछ करके वो एक बार नीलाचल गए और वहां जाकर के चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की। ठीक है। शास्त्रों में भी ये बहुत बहुत निपुण थे। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं तो एक नया श्लोक ये कोट करते हैं। फिर स्वरूप दामोदर ये कहते हैं कि मैं गलती से मुझे वृंदावन चला गया, मैं मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे आपकी सेवा में ही वृंदावन देखना चाहिए था। फिर स्वरूप दामोदर बाकी भक्तों से भी मिलते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु किसी तरह से गोविंद को अपने दास के रूप में चुनते हैं। ये लोग ईश्वरपुरी के पर्सनल सर्वेंट रहते हैं। उसके बाद वो शूद्र वाली घटना होती है और फिर चैतन्य महाप्रभु गोविंद को आलिंगन करते हैं। उसके बाद फिर वहां पर आज्ञा गुरु नाम ही अविचारणीय, ये श्लोक आता है रघुवंश का, कि गुरु की आदेश को फिर कभी भी ट्रांसग्रेस नहीं करना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए सही है करूं कि ना करूं, है ना। नहीं, अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो एक बार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है एक मिनट, सॉरी सॉरी, तो गुरु जो आदेश करते हैं उसको अक्षरशः पालन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लो कि कुछ उसमें डिस्क्रिपेंसी लगती है तो हमको व्यक्त कर देना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि फिर भी अगर आपकी जो इच्छा हो वो आप कहिए, है ना। निर्विचारम गुरुराज्ञा, ये शब्द आता है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु गोविंद को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ब्रह्मानंद भारती आते हैं, किस तरह से उनके जो है बाघ अंबर पहना था उन्होंने, डियर स्किन तो नहीं कहेंगे, बाघ अंबर मतलब बाघ के चमड़े को पहना था। उसके बाद फिर ब्रह्मानंद भारती से उनका संवाद है श्री चैतन्य महाप्रभु का। उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु विष्णु 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 कह रहे, अति स्तुति है यही निंदार लक्षण, निंदा का लक्षण है ये, इतना ज्यादा मेरी स्तुति कर रहे हैं। तो रामभद्र आचार्य और भगवान आचार्य भी वहां पर आ गए, सारे जिम्मेदारियों को छोड़ करके। फिर काशीश्वर भी आए। फिर उसके बाद ये बताया कि काशीश्वर गोसाई कैसे आए, फिर उसके बाद कैसे काशीश्वर जो है भगवान के बॉडीगार्ड के रूप में कार्य करते थे। कोई आपसे पूछता है कि चैतन्य महाप्रभु का बॉडीगार्ड कौन था, तो काशीश्वर पंडित थे। ठीक है। इसके बाद फल श्रुति बताते हैं कि जो कोई भी ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको सुनता है, वैष्णवों का चैतन्य महाप्रभु से मिलने का जो डिस्क्रिप्शन है, उसको चैतन्य महाप्रभु के चरण अवश्य प्राप्त होते हैं। तो यहां तक ये जो है रिवीजन हो गया। अभी हमारे पास समय है, यदि किसी का कोई प्रश्न है, क्योंकि आज तो रिवीजन ही था, तो इसलिए यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी का कोई प्रश्न है आज की चर्चा में से, या फिर अदरवाइज भी कोई चर्चा है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे भी कुछ मन में आए तो।
श्रीमती राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे संबंध ज्ञान का आता है कि हमें भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, तभी जैसे जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास, ये ऐसे। तो फिर हम दास जैसे होते हैं तो हम भगवान के दास हैं, हमें भगवान का दास बनने का ये हम कोशिश कर रहे हैं कि भगवान का अच्छे से अच्छे हम दास बने, सर्वेंट बने, लोग बात भी कहते हैं। तो सबके दास होना चाहिए हमें कि किसकी? क्योंकि सभी के दास होना चाहिए। जैसे भगवान के दास हैं तो उनके जो भक्त हैं उनके भी दास होना चाहिए, और भक्तों के भक्त हैं उनको भी दास होना चाहिए, और बाकी सभी के। ऐसे कहते हैं कि हमें फिर स्त्री और पुरुष से थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए, कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दास ही हैं, मतलब ऐसे करके। और अच्छा, स्त्री और पुरुष। अपना जो हमारी जो ड्यूटीज हैं उसको भी हम सोच के, ये वो ड्यूटीज नहीं, हमारी मेन ड्यूटी ये है कि हम दास करके, तो एज ए वाइफ और एज ए मदर वो भी सोचना खत्म करके भगवान का और दासों के दास हमें बनना चाहिए। उनका भी दास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। एक्चुअली होना कृष्ण चाहिए? भावनामृत में जो भी ये जैसे पति होना, पत्नी होना, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई अगर पत्नी हो गया तो इसका मतलब फिर वो भगवान की सेवा में फिर दिक्कत है, ऐसा नहीं। पत्नी होकर के पति को ये समझना चाहिए कि इसको कृष्ण भावनामृत में वृद्धि के लिए हमें प्रसाद बना रहे हैं, हम इनके लिए भोग लगा रहे हैं। तो लक्ष्य बस बदल लेना चाहिए, लेकिन कर्तव्य सारे ही करते रहना चाहिए इस तरह से। और कभी कभी बहुत ज्यादा रेगुलर ऐसे करते करते फिर एक दिन कोई यात्रा में चले जाना चाहिए, है ना। तो इन सब संबंधों को छोड़ नहीं सकते अभी। हम पति हैं, पत्नी हैं, बहू हैं, सास हैं, या फिर चाचा हैं, बेटे हैं, तो अभी छोड़ नहीं सकते। तो इन सब चीजों को ही उसी चेतना में करना चाहिए। मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं या जो कुछ भी करें इसलिए कि आगे चल के ये भक्त बने, भगवान विष्णु के भक्त बने। तो बस यही मुख्य है। इस तरह से गोल को बदल दें बस, बाकी करना तो वही काम है, भोग लगा के करना है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हम कुछ एम्बिशन आईएएस बनना चाहते, ठीक है, तो उससे जो भी पद प्रतिष्ठा फायदा मिलता है उसको भगवान की सेवा में भी लगाना चाहिए। ठीक है राधिका माता जी। मतलब ज्यादा अच्छा ये है ना कि हम अगर दासों को दास समझेंगे तो अपने आप को कूल रहेगा, मतलब संयम रहेगा, स्थिरता रहेगी। नहीं तो हाँ दास ये कि तो, किसका रहना है, इसका रहना है, उसका रहना है, तो बड़ा वो रहेगा कि भगवान के दास तो हैं ही, और ऑटोमेटिकली जितने भी जीव हैं उनके भी हमें दासों का दास अगर हम बन के रहेंगे तो सही रहेगा। दिमाग में जो और अच्छे तरीके की जो बुराइयां वो भी थोड़ी खत्म होती है, काम क्रोध हाँ लोभ हाँ, मोह। लेकिन हर एक व्यक्ति की सेवा करने का तरीका अलग हो। जैसे सांप है तो सांप को सेवा करने का तरीका अलग है। सांप को यह है कि दूर रहो उससे, यही सांप की सेवा है। उसी तरह से जैसे कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको हम ये नहीं कह सकते हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, आप लेक्चर देंगे क्या मुझे, तो छोटे बच्चे हैं वो क्या देंगे लेक्चर। उसी तरह से सकले सम्मान करिते शकति देहो नाथ यथा यथा, मतलब यथा यथा कैसे उनको सम्मान करना है, इसकी शक्ति है नाथ हमें आप दीजिए। कितना किसको सम्मान करना है, करना सबका सम्मान है, लेकिन कितना किसको करना है और क्या कार्य उसके लिए सम्मान है। जैसे चींटी है, उस जीव का वैष्णव कैसे सम्मान करता है, वैष्णव बस ये कहता है कि वो चींटी को वहां रहने दो, ठीक है। या फिर कोई ऐसी जगह पे है तो उनको हटा करके पेपर पे ले जाते हैं, कहीं और रख देते हैं, है ना। तो इस तरह से सम्मान तो चींटी का भी करते हैं, लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। तो इसी तरह से घर परिवार में भी हमको ये तो सोचना चाहिए कि बच्चे हम सेवा के रूप में ले रहे हैं, कि हमारे बच्चे भगवान के दास हैं, हमारे पति भगवान के दास हैं। तो इस तरह से हम, लेकिन अब बच्चों के लिए सेवा करने का तरीका, सेवक हम भी हैं। जैसे गुरु और शिष्य में शिष्य भी सेवक है, गुरु भी सेवक है।
गुरु कैसे सेवक है? गुरु शिष्य को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए सेवा करता है, तो उसका स्टाइल अलग होगा, हो सकता है डांटता हो, पीटता हो, ये उसका अलग स्टाइल हो, लेकिन दैट इज ऑल्सो ए रेस्पेक्ट टू द चाइल्ड, बिकॉज इट इज फॉर रेस्पेक्टिंग हिज फ्यूचर। अगर अभी पिटाई नहीं करेंगे तो फिर वो बेचारा, है ना, आप समझ रहे हैं, करने का तरीका अलग अलग होगा। हम लोग दासों के दास तो हैं, लेकिन जैसे अब मान लो पति है, तो दासों के दास वाला जो फीलिंग है, लेकिन उसमें हमको ये समझना चाहिए कि ये जो हमारा पति पत्नी का संबंध है, इसमें सेवा करना भी एक दास का कार्य है। अब इसमें कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी, अब संतान उत्पत्ति तो दास का कार्य नहीं है। तो ये स्त्री पुरुष में जो है, ये तो उसको समझना है कि संतान उत्पत्ति एक सेवा है, वैष्णव समाज में एक वैष्णव को प्रस्तुत करने की। इसी तरह से सारी कुछ एक सेवा ही है, सब कुछ, एवरीथिंग इज अ सर्विस, एवरीथिंग, इवन गुरु is doing some service, disciples are doing some service, everyone is doing some service। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनीता एस कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी ये लेक्चर्स के मेरे को रिकॉर्डिंग भी चाहिए प्रभु जी। अच्छा ठीक है, बहुत मैं बहुत लेक्चर्स मिस हो गए। हाँ, मैं सारे अब आज डालने का प्रयास करूंगा। वैसे तो आज तो मेरा अभी जेपी यूनिवर्सिटी मुझे जाना है, उसके बाद फिर कल एक बहुत ही यहाँ पे प्रोग्राम है, उसके लिए तो बिजी है, तो परसों मैं अपलोड कर पाऊंगा। आज भी अभी प्रयास करूंगा, अभी प्रयास करूंगा सब अपलोड करने का। जी जी थैंक यू माता जी, आप याद दिलाते हैं। हाँ प्रभु जी, एक और है, यहाँ पे आपने बताया था 24 to 48 जो सेकंड वाला ये बाइफर्टिकेशन में 24 to 48 के, हाँ प्रभु जी 48 के बाद आपने 62 लिया थर्ड वाला, ये बीच में इतना कहाँ गैप, या फिर मेरा छूट गया, आप नहीं, बता सकते हैं? 24 to 48, हाँ जी ये तो हो गया। उसके बीच में भी है ना, वो तो 24 to 48 तो है कि भाई कैसे काशी मिश्र में सब भक्त लोग मिलते हैं, काशी मिश्र के घर पे। फिर 49 to 61 वो आ जाते हैं ना, भवानंद राय आ जाते हैं अपने बेटों को मिलाने के लिए, तो 49 to 61 ये होता है। फिर 62 to 74 फिर काला कृष्ण दास वाली लीला है। जी 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 प्रभु जी, आई गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत। थैंक यू माता जी, आप रिमाइंड करा देते हैं मुझे भी, नहीं तो मैं मिस कर जाता। मैं इसको अपलोड करूंगा, बहुत सारे लेक्चर्स हो गए, इसको अपलोड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, अभी कोई और प्रश्न नहीं है, तो मैं सब भक्तों को अभी अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज करता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।